हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं लक्ष्यवेद यूट्यूब चैनल से ब्रजेश सर कक्षा 10वीं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा कक्षा 10वीं की जो सामान्य हिंदी है उसके काव्य भाग का में पहले कवि हैं सूरदास। तो सूरदास के पद पढ़ाने से पहले मैं सूरदास का जीवन परिचय आपको बताता हूँ। ये ऐसे ही आपको जीवन परिचय यदि आता है परीक्षा में तो उसको लिखिएगा। सूरदास का जीवन परिचय बहुत ही सब कुछ इसमें मैंने डाल दिया है, इतना ही आपको लिखना है। सूरदास के जीवन परिचय, सूरदास यहाँ है, सूरदास का जीवन परिचय। इसमें अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ कवि एवं महात्मा, कवि भी थे, ये संत भी थे, इसलिए हमने लिखा अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ कवि एवं महात्मा। सूरदास का जन्म बैसाख सुदी पंचमी, बैसाख सुदी पंचमी ये हमारे हिंदी मास का पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी ये तिथि के अनुसार हम लोग गिनते हैं। तो इनका जन्म बैसाख सुदी पंचमी, जो हम लोग अब ईस्वी सन वो कब पढ़ते हैं वो है सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। आगरा से जो मथुरा जाने वाली सड़क है उसी सड़क के किनारे कोई गांव था जिसका नाम था रुनकता नामक गांव, उसी में इनका जन्म हुआ था। सूरदास जी को कुछ विद्वान जन्मांध होने का दावा करते हैं और कुछ कहते हैं कि ये बाद में अंधे हुए। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव को मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। कुछ मानते हैं कि ये जन्मांध थे, लेकिन इनकी रचनाओं को देख करके कुछ विद्वान नहीं मानते हैं कि ये जन्मांध थे, क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन किया कि जैसे मानो उन्होंने अपनी आँखों से देखा है। ये बचपन से ही विरक्त थे। विरक्त का मतलब होता है कि जिनको अपने घर परिवार से मोह खत्म हो जाता है और उनका भगवान से प्रेम हो जाता है। जब कोई व्यक्ति विरक्त होता है तो वो अपने सांसारिक जीवन को त्याग करके वो भगवान के लिए सब कुछ अपना त्याग देता है और उन पर पूर्ण विश्वास कर देता है। तो बचपन से ही इनके अंदर विरक्ति का भाव था। ये विरक्त थे, माने भगवान के प्रति आसक्त थे। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास जी के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने ही इन्हें कृष्ण लीला का गान करने का सुझाव दिया था। ये पद सुंदर गाते थे, इसलिए वल्लभाचार्य ने इन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्ट छाप के नाम से, वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे उनका नाम था विट्ठलनाथ, उन्होंने अष्ट छाप के नाम से कृष्ण भक्ति के 8 कवियों का एक संकलन किया। उसमें अष्ट छाप में 8 कवियों का नाम लिखा और उसमें उसको अष्ट छाप कहा, जिसमें सूरदास जी को अष्ट छाप का जहाज कहा जाता है। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन जी के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। सूरदास जी 1583 ईस्वी में अपनी जीवन लीला को समाप्त करके गोलोकवासी हो गए। श्री कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवि सूरदास जी के पदों का संग्रह, मुख्य रूप से इनके 3 पद संग्रह मिलते हैं, सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। सूरदास की प्रमुख रचनाओं में ये आती हैं सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। सूरसागर क्या है? तो सूरसागर में 1.25 लाख पदों का संग्रह है। सूरदास की दूसरी जो रचना है सूर सरावली, इसमें भी पदों का संग्रह है, जिसमें 1107 छंद हैं। साहित्य लहरी इसमें जो है 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर की सरावली, ये उनके पद को याद करने का एक पद है। साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर की सरावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। भाषा
सूरदास जी की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। सूरदास जी ने जितनी रचनाएं की उनकी भाषा ब्रज भाषा थी। हमको ऐसे सूरदास की रचना, फिर उनकी भाषा, तीसरे चौथी हेडिंग डालनी है साहित्य में उनका स्थान। साहित्य में सूरदास जी का क्या स्थान था? तो कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास जी का सर्वोच्च स्थान माना जाता है। ये वात्सल्य रस के पुरोधा कहे जाते हैं। सूरदास जी हिंदी साहित्य रूपी आकाश के देदीप्यमान सूर्य हैं, हमेशा दिखने वाले सूर्य हैं। इसलिए कहा गया है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सौदास, अब के कवि खद्योत समा जहाँ तहाँ करत प्रकाश। ये सूरदास, यदि आप साहित्य में स्थान वाली हेडिंग में सूरदास के ये सब कुछ भी न लिखें, केवल ये पद लिख दें, सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सौदास, अब के कवि खद्योत समा जहाँ तहाँ करत प्रकाश। मतलब सूरदास का साहित्य रूपी आकाश में सूर्य के समान स्थान है और तुलसीदास का शशि के समान माने चंद्रमा के समान स्थान है। केशव दास का उडगन माने तारों के समान स्थान है। अब के कवि खद्योत समा, अब के कवि मतलब इस समय के जो कवि हैं वो जुगनू के समान प्रकाश देने वाले हैं। जहाँ तहाँ करत प्रकाश, ये कहीं भी प्रकाश करते हैं, लेकिन सूरदास जी ऐसे साहित्य में, साहित्य रूपी आकाश में इनकी पदवी ऐसी है जो पूरे संसार को प्रकाश देता है। बस बच्चों इसको याद